Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today, the chapter we are going to study is named as The Magic Kettle. In this chapter, we will get to know about a tradesman named Jimo and a creature as Tanuki. In Japanese mythology, Tanuki is a animal. Right in the middle of Japan, high up among the mountains, there once lived a good old man. Right in the middle of Japan means कि जापान के ठीक बीचों बीच हाई अप अमंग द माउंटेन्स पहाड़ों के बहुत ऊपर एक बार एक बहुत ही अच्छा बूढ़ा इंसान रहता था. He loved his little house and garden, was very proud of it. और उसके जो छोटा सा घर था और उसके जो घर में बगीचा था वो उसको बहुत प्यारा था. उसको बहुत प्यार करता था अपने छोटे से घर को और अपने बगीचे को, और उस पर उसको बहुत ही प्राउड भी होता था, बहुत ही उस पर देख के गर्व भी होता था. He was never tired of admiring the whiteness of his straw mats and the pretty papered walls of his room. और वो कभी भी अपनी ही जो स्ट्रॉ मैट्स थी सफ़ेद कलर की एकदम जो ज़मीन पे बिछी हुई जो उसकी जो मैट्स थी उसकी वो एडमायर करने में, उसकी तारीफ़ करने से वो कभी नहीं थकता था. और ना ही जो उसके जो कमरों की जो दीवारें थी, जो पेपर्ड वॉल्स थी, जो कागज़ की जो सुंदर सुंदर जो दीवार बनी हुई थी उसकी तारीफ़ करने से वो कभी भी थकता नहीं था. Which in warm weather he always slid back. और क्या करता था जब गर्मी का मौसम होता था, जब थोड़ा सा वेदर में गर्माहट आ जाती थी तो वो एकदम खिसक के पीछे रूम के दीवार से सट के बैठ जाता था, सो दैट द स्मेल ऑफ द ट्रीज एंड फ्लावर्स माइट कम इन. और वो ऐसा इसलिए करता था जिससे कि जो उसके जो पीछे जो गार्डन है तो गार्डन में जो ट्रीज़ थे, फ्लावर्स थे, उस पर जो खुशबू आ रही हो ताकि वो उसको फील कर सके, उसकी वो स्मेल ले सके, उसको खुशबू उसकी ले सके. One day he was standing looking at the mountain opposite when he heard a kind of rumbling noise in the room behind him. एक दिन वो अपने रूम में खड़ा था तो और वहाँ पे बाहर देख रहा था जो कि उसके रूम के सामने के साइड पे माउंटेन था, जो पहाड़ था वो उसको देख रहा था. तो अचानक उसने क्या किया कि तभी उसने एक आवाज़ सुनी. ही हर्ड अ काइंड ऑफ रम्बलिंग नॉइज़. रम्बलिंग नॉइज़ होता है धीरे धीरे से बहुत भारी सी आवाज़ उसको सुनाई पड़ी. इन द रूम बिहाइंड हिम, अपने ही रूम में उसके पीछे से आवाज़ आ रही थी. ही टर्न राउंड, वो पीछे घुमा. एंड इन द कॉर्नर ही beheld अ रस्टी ओल्ड आयरन केटल. और फिर उसने देखा कि कॉर्नर में ही beheld मीन्स देखना, उसने देखा उसके कमरे के कॉर्नर में कोने पे एक पुराना सा रस्टी जंग लगा हुआ लोहे की एक आयरन जो लोहे की केतली पुरानी सी पड़ी हुई थी, विच कुड नॉट हैव सीन द लाइट ऑफ डे फॉर मैनी ईयर्स. जिसको कि उसने कब इतने सालों में कभी भी पहले नहीं देखा था. हाउ द केटल गॉट देयर द ओल्ड मैन डिड नॉट नो. तो वो केटल वहाँ पे जो केतली थी वो वहाँ पे कैसे आई उसके रूम में वो उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पता था. बट ही टुक इट अप एंड लुक्ड इट ओवर केयरफुली. लेकिन उसने फिर जब देखा कि उसके रूम में केटल पड़ी हुई है एक, तो उसने उस केतली को उठाया और उसको बहुत ही ध्यान से देखा, बहुत ही केयरफुली देखा उसको. And when he found that it was quite whole, he cleaned the dust of it and carried it into his kitchen. और जब उसने देखा, उसने ये पाया कि ये पूरी की पूरी है, मतलब इसमें कोई भी टूटी फूटी केटल नहीं है ये, तो उसने इसको क्लीन किया, इस पे जो धूल लगी थी उस धूल को हटाया साफ करके और इसको वो अपने किचन में उठाकर लेके गया. That was a piece of luck, he said, smiling to himself. तो उसने खुद से मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो बहुत ही भाग्य की बात है. A good kettle costs money, कि एक अगर अच्छी केटल इस तरह से लेनी हो तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा लग जाएगा. And it is as well to have a second one at hand in case of need. Mine in any case is wearing out and is beginning to leak.
तो कहता है, और ख़ासकर अगर दूसरे हाथ पे देखा जाए तो अगर ज़रूरत के समय और ऐसे मिल जाए, जैसा कि मेरा केस है कि मेरी जो है बहुत ही पुरानी हो चुकी है और अब उसमें जो है वो लीक करने लगी है, उसमें शुरुआत हो गई है कि कोई भी चीज़ डालो तो उसमें से वो बहने लगती है। तो ऐसे केस में मेरे लिए तो ये भाग्य की ही बात है कि मुझे एक नई नई केटल मिल गई। Then he took the old kettle of the fire, filled the new one with water and put it in its place. तो उसने क्या किया, जब किचन में गया था अपनी नई केटल को लेकर, तो उसने पुरानी वाली केटल को आग पे से हटाया और उस जो नई वाली केटल थी, नई वाली केटल में पानी भरा, उसको पानी से भरा और उसको फिर से उसकी प्लेस पे रख दिया, मीन्स उसके चूल्हे पे चढ़ा दिया उसने केटल को। No sooner was the water in the kettle get warm than a strange thing happened. और अभी क्या था, अभी जो केटल का जो पानी था, वाटर था, अभी वो गर्म भी नहीं हुआ था अच्छी से कि बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। एंड द ओल्ड मैन हु वॉज स्टैंडिंग बाई थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग। और जो पास ही में जो वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था वहीं पे, तो उसने सोचा कि वो पक्का जो है सपना देख रहा है। First, the handle of the kettle gradually changed its shape and become a head. तो सबसे पहले तो क्या हुआ, वो स्ट्रेंज जो थिंग हुई, जो अजीब सी चीज़ें हुई, तो वो सबसे पहले उसमें क्या हुआ, जो केटल की जो हैंडल थी उस केतली की, वो धीरे धीरे उसका जो शेप था, उसका जो आकार था, वो क्या बनने लगा, एक सर बन गया। एंड द स्पाउट ग्रू इनटू अ टेल, और जो उसकी जो केटल का जो मुंह होता है वो एक पूंछ में बदल गया। While out of the body sprang four paws, और बाकी की जो बॉडी थी केटल की, उस केतली की, उसमें से क्या होने लगे, 4 पंजे निकल आए। एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, द मैन फाउंड हिमसेल्फ वॉचिंग नॉट अ कैटल बट अ काइंड ऑफ पैजर, अ तनुकी। और कुछ ही मिनटों में उसने देखा, उस बूढ़े व्यक्ति ने ये पाया कि वो क्या देख रहा है कि उसके सामने एक केतली नहीं है, बल्कि एक तरह का अजीब सा जानवर है, एक तनुकी है। द क्रिएचर जम्प्ड ऑफ द फायर, तो अब वो जो जीव था, जो क्रिएचर था, वो आग पे से कूद गया। एंड बाउंडेड अबाउट द रूम लाइक अ किटन, और जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है पूरे रूम में इधर से उधर टहलता रहता है, उसी तरह वो पूरे रूम में चारों तरफ घूमने लगा। रनिंग अप द वॉल्स एंड ओवर द सीलिंग टिल द ओल्ड मैन वॉज इन एगनी लेस्ट हिज प्रेटी रूम शुड बी स्पॉइल्ड। वो क्या कर रहा था, दीवालों के ऊपर चढ़ रहा था, सीलिंग पे, छत पे चढ़ रहा था, पूरी जगह वो रूम में गोल 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 घुमा जा रहा था। और तब तक घूम रहा था जब तक कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था एकदम पेन में एकदम थक नहीं गया दर्द के मारे। क्यों, उसको ये भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसके पीछे भागते भागते उसका जो प्रिटी सा रूम है, जितना खूबसूरत सा जो कमरा है, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो शुड बी स्पॉइल्ड, वो बर्बाद हो जाए। He cried to a neighbor for help, and between them they managed to catch the tanuki and shut him up safely in the wooden chest. तो उसने क्या किया, हेल्प के लिए अपने एक पड़ोसी को बुलाया, और उसी समय उन्होंने क्या किया, किसी तरह से उस तनुकी को, जो वो क्रिएचर था अजीब सा, उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया, और उसको एक बहुत ही सेफली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से उसको एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। देन quite exhausted, they sat down on the mats and consulted together what they should do with this troublesome beast. फिर एकदम काफ़ी वो लोग थक चुके थे उसको पकड़ने में, तो वो लोग वहीं पे उसकी जो मैट थी वाइट कलर की, उस पर वो बैठ गए और आपस में उन्होंने कंसल्ट किया, विचार विमर्श किया आपस में कि व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें अब क्या करना चाहिए विद दिस ट्रबलसम बीस्ट, ये जो अजीब सा, जो परेशानी भरा जो जानवर है, उसके साथ अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू सेल हिम, तो अंत में उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि इसको हम लोग, ये जो जानवर है, इसको बेच देंगे। एंड बेड अ चाइल्ड हु वॉज पासिंग टू सेंड देम अ सर्टेन ट्रेड्समैन कॉल्ड जिमू। और फिर क्या किया, वो पासी से एक बच्चा गुजर रहा था, तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि वो एक व्यापारी था, एक ट्रेड्समैन था, बिजनेसमैन, उसको बोला कि उसका नाम जिमू था, कि उसको वो बेच दे। When Jimu arrived, the old man told him that he had something which he wished to get rid of, and lifted the lid of the wooden chest where he had shut up the tanuki. अब जब जिमू को बुलाया था उन्होंने, जब जिमू वहाँ पे पहुँचा, तो ओल्ड मैन ने बताया कि उसके पास ऐसी कुछ चीज़ है
जो कि वो चाहता है कि उससे वो गेट रिड ऑफ हो जाए, वो छुटकारा उसको मिल जाए। और ऐसा कहकर उसने क्या किया, जिस वुडन चेस्ट में, जिस लकड़ी के बक्से में उसने बंद किया था, उसका ढक्कन उठाया। वेयर ही हैड शट अप द तनुकी, जिसमें उसने तनुकी को बंद किया था। बट टू हिज सरप्राइज नो तनुकी वॉज देयर, नथिंग बट द कैटल ही हैड फाउंड इन द कॉर्नर। लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे तो कोई तनुकी था ही नहीं। वहाँ पे केवल और केवल एक कैटल पड़ी हुई थी, जो कि उसने कॉर्नर में उठाई थी। वही वाली कैटल उसको वहाँ पे दिखती है उस वुडन चेस्ट में। It was certainly very odd, but the man remembered what had taken place on the fire and did not want to keep the kettle anymore. So, after a little bargaining about the price, Jimu went away carrying the kettle with him. तो अब ये तो बहुत ही अजीब सा था, बहुत ही अजीब चीज़ थी कि उसने वहाँ पे तनुकी को बंद किया था, लेकिन जब ढक्कन उठाया तो उसमें से उसको वही पुरानी जो अपनी उसको केटल मिली थी वही मिली। तो बहुत ही ऑड चीज़ थी, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को वो अच्छे से रिमेंबर था, ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि वॉट हैड टेकन प्लेस ऑन द फायर, कि आग पर क्या हुआ था। एंड डिड नॉट वॉन्ट टू कीप द कैटल एनी मोर, तो वो उस कैटल को और अपने साथ आगे नहीं रखना चाहता था। तो थोड़ा बहुत उसने जिमो के साथ बार्गेनिंग की, मोल भाव किया प्राइस को लेकर कि कितने में बेचना है, कितने में नहीं बेचना है। तो मोल भाव करने के बाद वो जिमो उस कैटल को खरीद के वहाँ से अपने साथ कैटल को ले गया। नाउ जिमो हैड नॉट गॉन वेरी फार बिफोर ही फेल्ट दैट द kettle was getting heavier and heavier, and by the time he reached home he was so tired that he was thankful to put it down in the corner of his room, and then he forgot all about it. अब क्या हुआ था, अब जब जिमू जो था अब अभी ज़्यादा दूर गया भी नहीं था वहाँ पे उस ओल्ड मैन के घर से, कि उसको ऐसा लगा कि उसकी जो कैटल है, जो उसने हाथ में कैटल उठाई हुई है, वो भारी धीरे 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 भारी और भारी होती जा रही है, उसके वज़न में बढ़ रहा है उसका वज़न। और जब तक वो अपने घर पहुंचा, वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि बहुत ही उसको थैंकफुल हो रहा था कि चलो मैं कम से कम घर में पहुंच गया हूँ और अब मैं अपने रूम के इसको कॉर्नर में रख सकता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने रखा तो इतना हल्का उसने महसूस किया कि इसके बारे में वो सब कुछ भूल गया। इन द मिडल ऑफ द नाइट हाउएवर ही वॉज अवेकेंड बाय अ लाउड नॉइज इन द कॉर्नर वेयर द कैटल स्टूड। तो अभी क्या था, अब उसके बाद वो भूल गया था सब कुछ। तो जब आधी रात का वक्त हुआ तो उस अचानक से बहुत तेज सी आवाज़ हुई, जहाँ पे उसने अपनी केटल को रखा था उसी कॉर्नर में से उसको एक बहुत ही तेजी से आवाज़ आई। तो उससे वो उठ गया नींद से, एंड रेज्ड हिमसेल्फ अप इन बेड टू सी वॉट इट वॉज। और उसने अपने आप को बेड पे उठा के वो बेड पे उठ के बैठ गया कि देखने के लिए कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ थी। बट नथिंग वॉज देयर एक्सेप्ट द कैटल, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा सिवाय उस कैटल के, विच सीम्ड क्वाइट इनफ। तो और उसके अलावा उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था कि केवल वही चीज़ है। ही थॉट दैट ही मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तो उसने सोचा कि हो सकता है कि उसने जरूर कोई सपना देखा होगा। एंड फेल अस्लीप अगेन, और वो फिर से सो गया, ओनली टू बी राउज्ड अ सेकेंड टाइम बाय द सेम डिस्टर्बेंस। और तब वो उठा जब दोबारा उसको उसी तरह की डिस्टर्बेंस अपनी नींद में महसूस हुई, दोबारा उसको फिर से आवाज़ उसी तरह से आई। ही जम्प्ड अप एंड वेंट टू द कॉर्नर, तो वो एकदम उछल के बैठ गया और वो उस कॉर्नर पे गया जहाँ पे कैटल रखी थी। एंड बाय द लाइट ऑफ द लैम्प दैट ही ऑलवेज केप्ट बर्निंग ही सॉ दैट द केटल हैड बिकम अ तनुकी। और उसने उस लैम्प की रोशनी में, जो कि वो हमेशा जलाए रखता था, उस लैम्प की रोशनी में उसने देखा कि वहाँ पे वो जो केटल रखा था अब वो एक तनुकी में बदल चुका था, विच वॉज रनिंग राउंड आफ्टर हिज टेल, और जो अपनी पूंछ के पीछे 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 गोल गोल घूम रहा था। आफ्टर ही ग्रू वियर ऑफ दैट he ran on the balcony where he turned somersaults from pure gladness of heart. Jimu was much troubled as to what to do with the animal, and it was only towards morning that he managed to get any sleep. But when he opened his eyes again, there was no tanuki, only the old cattle he had left there the night before.
अब क्या हुआ, अब जैसे ही उसको उसके बारे में पता चला तो वो दौड़ के बालकनी के पास गया, जहाँ पे उसने देखा कि तनुकी क्या कर रहा था, समरसॉल्ट्स कर रहा था, उल्टी उल्टी वो जो छलांगे मारते हैं वो कर रहा था, एकदम प्योर हार्ट से कर रहा था। जिमू वॉज मच ट्रबल्ड। अब उसको देखकर, उसने तनुकी जो बीस्ट था, उस जानवर को देखकर तो जिमू जो था वो तो एकदम बहुत ही परेशानी में आ गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया कि अब आखिर इस जानवर के साथ करना क्या है। और किसी तरह से मुश्किल से उसको सुबह हो गई और तब उसको नींद आ गई। और फिर जब दोबारा उसकी आंख खुली तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी तनुकी है ही नहीं, और वहाँ पे सिर्फ वही है जो रात को उसने कैटल रखी थी, वही कैटल उसको दिखाई पड़ती है। फिर से वो तनुकी उसको दिखाई नहीं पड़ता है। As soon as he had tidied his house, Jimu set off to tell his story to a neighbor. और जैसे ही उसने अपना जो रात को पूरा जो घर फैल गया था तनुकी के कारण, उसने जैसे ही उसको टाइड अप किया, उसको ठीक से व्यवस्थित किया, तो वो उसने जिमू ने क्या किया कि अपने नेबर के घर वो चला गया उसको सारी रात की सारी कहानी बताने के लिए। His friend listened quietly. तो जो जिस नेबर के पास गया तो उसके फ्रेंड ने उसने बहुत ही ध्यान से उसको सुना, बहुत ही शांति के साथ सुना उसकी बातों को। एंड वॉज नॉट सो सरप्राइज्ड एज जिमू एक्सपेक्टेड हिम टू बी। लेकिन जिमू की बात सुनकर वो जो नेबर था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, जबकि जिमू को ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, जिमू को आशा थी कि जब उसका नेबर उसकी बातों को सुनेगा तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगा। लेकिन उसका जो नेबर था वो सरप्राइज नहीं हुआ। फॉर ही रिकलेक्टेड हैविंग हर्ड इन हिज यूथ समथिंग अबाउट अ वंडर वर्किंग कैटल। और वो आश्चर्यचकित क्यों नहीं हुआ, उसको क्यों शॉक नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि उसने, उस नेबर ने याद किया, रिकलेक्ट किया, याद किया कि उसने अपने यूथ में जब वो जवान था तो उसने सुना था कि ऐसे ही अजीबो गरीब कैटल के बारे में, वंडर वर्किंग मतलब एकदम जादुई काम वाली कैटल के बारे में उसने सुना था। गो एंड ट्रेवल विथ इट एंड शो इट ऑफ, सेड ही, एंड यू विल बिकम अ रिच मैन, बट बी केयरफुल फर्स्ट टू आस्क द तनुकीज लीव। तो उसने, जो नेबर ने उसको सजेस्ट किया उस जिमू को कि तुम जाओ और इसके साथ पूरी जगह ट्रैवल करो, पूरी जगह घूमो और लोगों को इसे दिखाओ, और तुम बहुत ही जल्दी क्या हो जाओगे, बहुत ही रिच मैन हो जाओगे। लेकिन बहुत ही सावधान रहना, सबसे पहले तो तनुकी से पूछ लेना तनुकी के बारे में। जिमू थैंक्ड हिज फ्रेंड फॉर हिज काउंसिल विच ही फॉलोड एग्जैक्टली। तो जिमू ने क्या किया, अपने फ्रेंड को उसके लिए थैंक यू किया, क्योंकि उसने जो इसको परामर्श दिया था, जो काउंसिल की थी उसकी, तो और फिर उसके बाद उसने वैसा ही, जैसा ही उसके फ्रेंड ने बताया था, सजेस्ट किया था, वैसा ही उसने उसको माना। द तनुकी's consent was obtained, a booth was built, and a notice was hung up outside it inviting the people to come and witness the most wonderful transformation that ever was seen. तो अब क्या हुआ, तनुकी का कंसेंट लिया गया, तनुकी का विचार किया गया, जब मिल गया कि हाँ तनुकी रेडी था, तो एक बूथ बनाया गया, एक मंच की तरह बनाया गया, और उसके बाद जो थी एक नोटिस बोर्ड जो है वहाँ पे लटका दी गई बाहर उसके, जिसमें नोटिस बोर्ड में था कि लोगों को इनवाइट किया गया था कि वो आएँ और सबसे वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होता है बदलाव, तो बहुत ही आश्चर्यजनक जो बदलाव है जो उन्होंने कभी भी देखा होगा, शायद ही अपनी लाइफ में देखा होगा, ऐसे विटनेस के वो ऐसे बदलाव के, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के वो विटनेस बने, ऐसे गवाह बने, मीन्स अपनी आँखों से वो बहुत ही अजीबोगरीब जो है बदलाव देखें। दे केम इन क्राउड्स, और जो ऐसी इनविटेशन पढ़ के जो लोग थे वो एकदम भीड़ में आना शुरू हो गए। एंड द कैटल वॉज पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड, और वो जो कैटल थी वो लोगों को एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में दी जाने लगी। एंड दे वर अलाउड टू एग्जामिन इट ऑल ओवर एंड इवन टू लुक इनसाइड, और यहाँ तक कि लोगों को ये भी अलाउ कर दिया गया था, ये भी परमिशन दे दी गई थी कि वो उसको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं, उसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ तक कि उसके अंदर भी झांक के देख सकते हैं कि उसके अंदर कुछ है या नहीं है। Then Jimu took it back and setting it on the platform, commanded it to become a tanuki,
और फिर क्या करता था, जो जिमू ने क्या किया, उसको लोगों के हाथ से केटल को वापस लिया, उसी प्लेटफॉर्म पे, वो जो बूथ बनाया गया था उसी प्लेटफॉर्म पे रखा इसको, और कमांड किया, ऑर्डर किया कि इसको अब तनुकी में तुम बदल जाओ। In an instant, the handle began to change into a head and the spout into a tail, while the four paws appeared at the sides. और जैसे ही उसने कमांड किया वैसे ही जो कैटल थी उसकी हैंडल एक सर में बदल गई, उसकी जो मुंह था वो एक पूंछ में बदल गई, और पूरी बॉडी में से साइड साइड में से 4 पंजे निकल आए। डांस सेड जिमू, और जिमू ने क्या बोला, फिर उसको कमांड किया कि डांस करो। एंड द तनुकी डिड हिज स्टेप्स, और तनुकी जो था वो फिर जैसे ही बीस्ट में बदल गया और उसने स्टेप्स करने शुरू कर दिए, डांस के स्टेप्स। एंड मूव्ड फर्स्ट ऑन वन साइड एंड देन ऑन द अदर, और एक तरफ वो पहले एक साइड पे जाता था डांस करते करते, फिर धीरे धीरे दूसरे साइड पे डांस करते हुए जाता था, टिल द पीपल कुड नॉट स्टैंड स्टिल एनी लॉन्गर एंड बिगेन टू डांस टू। और वो तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वहाँ पे जो लोग थे वो भी अपने आप को खड़ा नहीं रख पाए, और वो भी तनुकी के साथ साथ डांस करना शुरू कर दिए। ग्रेसफुली द तनुकी लेड द फैन डांस एंड glided without a pause into a shadow dance and the umbrella dance, and it seemed as if he might go on dancing forever. और वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे तरह तरह के डांस जो था लोगों को दिखाता जा रहा था, विदाउट एनी पॉज, बिना रुके, बिना वो थके, वो डांस करता ही जा रहा था, करता ही जा रहा था, और ऐसा लग रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि वो हमेशा हमेशा के लिए डांस करता ही रहेगा। एंड सो वेरी लाइकली ही वुड, और ऐसा ही वो कर रहा था। इफ जिमू हैड नॉट डिक्लेयर्ड ही हैड डांस्ड इनफ, जब तक कि जिमू ने उसको ये नहीं बता दिया, ये नहीं घोषणा कर दी कि अब उसने बहुत डांस कर लिया है। एंड दैट द बूथ मस्ट नाउ बी क्लोज्ड, और अब बूथ को बंद कर दिया जाना चाहिए। डे आफ्टर डे द बूथ वॉज सो फुल इट वॉज हार्डली पॉसिबल टू इंटर इट, and what the neighbor foretold had come to pass, and Jimu was a rich man. और दिन प्रतिदिन क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो जो बूथ होता था वो इतना फुल हो जाता था, मतलब जो शो दिखाता था वो जिमू अपने तनुकी का, वो इतना ज़्यादा लोगों की भीड़ आती थी और इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि उसमें एंटर करना भी मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। और जैसा कि उसके पड़ोसी ने, उसके नेबर ने जैसा उसको फोरटोल्ड किया था, जैसा उसका भविष्य बताया था कि उसके साथ क्या होने वाला है, सेम वैसा ही हुआ। जिमू वॉज अ रिच मैन, जिमू बहुत ही जल्दी रिच मैन हो गया। येट ही डिड नॉट फील हैप्पी, तब भी उसको क्या था, रिच मैन हो गया तो अमूमन होता है कि हम सोचते हैं रिच मैन हो गए तो खुश हो गए, लेकिन जो जिमू था वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहा था। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वो खुश क्यों नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। एंड ही थॉट दैट ही ओड सम ऑफ हिज वेल्थ टू द गुड ओल्ड मैन फ्रॉम whom ही हैड बॉट द कैटल, और इसलिए उसको खुशी नहीं थी क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि इस समय जो उसके पास वेल्थ है, जो धन दौलत है, उसका कहीं ना कहीं वो उस बूढ़े व्यक्ति का ऋणी है, जिस बूढ़े व्यक्ति से वो उसने ये कैटल लेकर वो आया था। तो कहीं ना कहीं उस बूढ़े व्यक्ति का भी इस धन दौलत पे हक है। सो वन मॉर्निंग ही पुट 100 गोल्ड पीसेस इनटू इट, तो एक दिन क्या हुआ, उसने एक सुबह को उसमें 100 सोने के सिक्के डाले उसमें। एंड हैंगिंग द कैटल वंस मोर इन हिज आर्म, और क्या किया, उसको अपने एक हाथ में लटकाए लटकाए ही क्लाइम्ड द माउंटेन, माउंटेन तक वो चढ़ा, एंड रिटर्न टू द सेलर ऑफ इट, और जिससे उसने खरीदी थी, यानी कि जिस बूढ़े व्यक्ति से खरीदी थी उसी बूढ़े व्यक्ति के वो घर पे गया, क्योंकि उसका घर उस पहाड़ी पे था, पहाड़ पे गया और उस व्यक्ति को उसने कैटल वापस कर दी। आई हैव नो राइट टू कीप इट एनी लॉन्गर, ही एडेड व्हेन ही हैड एंडेड हिज टेल, और उसने पूरी जाके उस बूढ़े व्यक्ति को सारी कहानी बताई, और जैसे ही उस कहानी को उसने ख़त्म किया, अपनी टेल को, अपनी कहानी को, उसमें उसने एक लाइन आगे और कही कि मुझे इसको और अपने साथ रखने का कोई भी हक नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं इसको अपने साथ और आगे रखूं। सो आई हैव ब्रॉट इट बैक टू यू, तो इसीलिए मैं इसको आपके पास वापस लेकर आया हूँ। एंड इनसाइड यू विल फाइंड 100 गोल्ड पीसेस एज द प्राइसेस ऑफ इट्स हायर,
और इसके अंदर आपको 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक तरह से इसके हायर होने का जो प्राइस है, इसकी जो कीमत है, इसके बदले में जो मुझे मिला तो उसकी में कीमत है। द मैन थैंक्ड जिमू, तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने जिमू को थैंक यू बोला एंड सेड दैट वेरी फ्यू पीपल वुड हैव बीन एज ऑनेस्ट एज ही, और उसने बोला कि दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इतने ऑनेस्ट होते हैं, जो इतने ईमानदार होते हैं जैसा कि वो जिमू है। एंड द केटल ब्रॉड देम बोथ लक, और इस तरह से जो केटल थी वो दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा लक लेके आई, उनके लिए भाग्य लेके आई। एंड एवरीथिंग वेंट वेल विथ देम टिल द एंड ऑफ देयर लाइव्स, और फिर उसके बाद से सब कुछ जो कुछ उनके साथ हुआ वो सब बहुत ही अच्छा हुआ, तब तक कि जब तक कि उनका जीवन खत्म नहीं हो गया। मीन्स जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उनके साथ आगे सब अच्छा ही अच्छा हुआ।